हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइस, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी इंडिविजुअल्स हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर हिज एंड हर इन यूज इज कॉल्ड। कोई भी व्यक्ति जो अपने अंतिम उपयोग के लिए बाजार से सामान और सेवाएं खरीदता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं कस्टमर। ठीक है, जो कस्टमर होता है वो गुड्स को परचेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूम नहीं लिखा है, बस परचेज लिखा है, इसलिए हम इसको कस्टमर बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि जो गुड्स को परचेज करता है और उसको कंज्यूम भी करता तो हम उसको कंज्यूमर बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है। जो गुड्स को परचेज करता है वो कस्टमर होता है और जो गुड्स को परचेज के साथ साथ कंज्यूम भी करता है उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नथिंग बट विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज पर देयर टेस्ट नीड्स एंड कोर्स पॉकेट। उपभोक्ता की अपने स्वाद, आवश्यकता और निश्चित रूप से जेब के अनुसार उत्पादों और सेवाओं को खरीदने की इच्छा के अलावा कुछ नहीं है। तो वो है हमारा जो कि इसके अलावा नहीं है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ ब्रांच विच डील विद द वेरियस स्टेज अ कंज्यूमर गोज थ्रू बिफोर परचेजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर हिज एंड यूज़। एक शाखा जो उन विभिन्न चरणों से निपटती है जिसमें उपभोक्ता अपने अंतिम उपयोग के लिए उत्पादों या सेवाओं को खरीदने से पहले गुजरता है। तो वो कौन सा स्टेज होता है? तो वो स्टेज होता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर स्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश रेफर्स टू हाउ एन इंडिविजुअल रिसीव अ पर्टिकुलर मैसेज। डैश संदर्भित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष संदेश को कैसे दे। तो ये प्रेजेंट करता है हमारा कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन जो है वो ये संदर्भित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपना विशेष संदेश कैसे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस और पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन। वो कार्यवाही और निर्णय प्रक्रिया वे लोग जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए सामान को खरीदते हैं या सेवाओं को खरीदते हैं उनको कहा जाता है। तो उनको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, जो भी व्यक्ति जो होता है जो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए चीज़ों को परचेज करता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं और ये कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एम्फेसाइज दैट प्रॉफिटेबल मार्केटिंग बीइंग्स with the discovery and understanding of consumer needs and then develop a marketing mix to satisfy these needs। डैश जोर देते हैं कि लाभदायक विपणन उपभोक्ता की ज़रूरतों की खोज और समझ के साथ शुरू होता है और फिर इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक विपणन मिश्रण विकसित करता है, एक मार्केटिंग मिक्स जो है वो डेवलप करता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बताना है, तो ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इन्फ्लुएंस ऑन एन इंडिविजुअल्स नीड्स, वांट्स एंड बिहेवियर। किसी व्यक्ति की ज़रूरतों, चाहतों और व्यवहार पर सबसे बुनियादी प्रभाव में से एक है। ठीक है, तो वो है हमारा कल्चर जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के ज़रूरतों का, उसकी चाहतों और उसके व्यवहार पे सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस करता है तो वो उसका कल्चर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कल्चर, सोशल क्लास एंड रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस हैव बीन रिलेटेड टू परचेज एंड। उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में संस्कृति, सामाजिक वर्ग, संदर्भ समूह और प्रभाव खरीद और खरीद से संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये जो होता है वो कंजप्शन डिसीजन से संबंधित होता है। इसमें ये निर्णय लेते हैं उपभोक्ता, जो उपभोग का निर्णय लेता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनी सब कल्चर्स बैरियर आर डिक्रीज बिकॉज ऑफ मॉस कम्युनिकेशन, मॉस ट्रांजिट एंड डैश। मॉस कम्युनिकेशन, मॉस ट्रांजिट और ए के कारण कई सांस्कृतिक बाधाएं कम हो रही हैं। तो कौन सी सांस्कृतिक बाधाएं कम हो रही हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। डिक्लाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस वैल्यू, जो धार्मिक वैल्यूज़ होते हैं उनकी जो इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, स्किल एंड पावर। धन, कौशल और व्यक्ति के आधार पर विकास करना है, तो इसको हम कहते हैं सोशल क्लासेस। धन, कौशल और शक्ति के आधार पर अगर विकास होता है तो सोशल क्लास में विकास होता है, सोशल क्लास को डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लार्ज नेशंस द पॉपुलेशन इन बाउंड टू लॉस अ लॉट ऑफ हिज होमोजेनिटी एंड दस अराइज। बड़े राष्ट्रों में जनसंख्या अपनी बहुत सारी एकरूपता खोने के बाध्य है और एक प्रकार डैश उठाना है। तो इसमें जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सब कल्चर्स। सब कल्चर यानी कि बहुत सारे कल्चर्स वहाँ होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर बेस्ड ऑन सच थिंग्स एज जियोग्राफिक एरियाज, रिलीजन्स, नेशनैलिटीज, एथनिक ग्रुप्स एंड एज। भौगोलिक क्षेत्रों, धर्मों, राष्ट्रीयताओं, जाति समूह और आयु जैसी चीज़ों पर आधारित है। तो इस पर क्या आधारित है? तो इस पर जो है वो हमारा आधारित है सब कल्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है सब कल्चर पे आधारित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मैनेजर्स शुड अडॉप्ट द मार्केटिंग मिक्स टू डैश एंड कॉन्स्टिटेंसली मॉनिटर्स वैल्यू चेंज एंड डिफरेंसेस इन बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। विपणन प्रबंधकों को विपणन मिश्रण के डैश के अनुकूल बनाना चाहिए और घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में मूल्य परिवर्तन और अंतर की लगातार निगरानी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है आपकी, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बताना है। तो ये हमारा कल्चर वैल्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम इंक्रीजली इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में एक विपणन रणनीति विकसित करने के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। तो क्या महत्वपूर्ण हो गया? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एज ग्रुप सच एज दी टीन मार्केट, बेबी बूमर्स एंड द मैच्योर मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर प्रोडक्ट डैश एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट। उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारकों में से दो उत्पाद डैश और उत्पाद की भागीदारी है। तो वो क्या है? तो वो है हमारा नॉलेज। ठीक है, नॉलेज होता है यानी कि जानकारी जो होती है वो सबसे साइकोलॉजिकल सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द सोशल क्लास ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स पेरेंट्स। आपके सबसे अच्छे दोस्त के माता पिता के सार्वजनिक वर्ग का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी सबसे मूल्यवान रहेगी? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, देयर ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय का, उनके पैसे का की जानकारी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज इन कंज्यूमर वैल्यूज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी बिजनेस फर्म्स दैट हैव एक्सपैंड देयर एम्फसाइसिस ऑन प्रोडक्ट। उपभोक्ता मूल्यों में परिवर्तन को कई व्यावसायिक फर्मों द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है जिन्होंने डैश उत्पादों पर अपना जोर बढ़ाया है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाइम सेविंग, कन्वेंस एंड ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज नॉट ईजी, द आंसर आर ऑफन लॉक्ड डीप विद इन कंज्यूमर हेड, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ फॉर मार्केटर इज। उपभोक्ता खरीदारी व्यवहार को समझना आसान नहीं है। जवाब अक्सर उपभोक्ता के दिमाग की गहराई में छिपे होते हैं। विपणक के लिए केंद्रीय प्रश्न है। तो जो विपणक है यानी कि मार्केटर, उसके लिए जो सेंट्रल क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, हाउ डू कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू वेरियस मार्केटिंग एफर्ट्स द कंपनी माइट यूज़। कंज्यूमर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा कंपनी के वेरियस कंज्यूमर एफर्ट्स के, जो कंपनी
कंज्यूमर के लिए ऑफर्स लगाती है, उस पर कंज्यूमर जो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कि क्या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिस्क्रिप्टिव में पूछे जा सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन करना। दूसरा है हमारा डिफाइन मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है, यानी कि विपणन खंड क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफाइन इन्फॉर्मेशन सर्च। तीसरा है आपका चौथा क्वेश्चन है आपका डिफाइन को शॉपिंग, को शॉपिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं उनको डिफाइन करना, उनको परिभाषित करना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन डिस्पोजर, डिस्पोजर कौन होते हैं, इसको ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन प्री परचेज सर्च, प्री परचेज सर्च क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। डिफाइन लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, इसको परिभाषित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन एटीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट एनी टू इकोनॉमिक कैरेक्टर इन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के 2 इकोनॉमिक कैरेक्टर को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन लाइफ साइकिल मार्केटिंग, लाइफ साइकिल मार्केटिंग क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन लो इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट को डिफाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से या कितने चैनल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द लिमिटेशन इन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैनल के कितने लिमिटेशन होते हैं, क्या लिमिटेशन होते हैं, ये बताना है आपको। यूनिट 4 में आते हैं, इसमें क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कंज्यूमर का जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द प्रॉब्लम इज नीडेड रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन में जो प्रॉब्लम की आवश्यकता होती है वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन इवैल्यूएशन इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन पोस्ट परचेज बिहेवियर, पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन के 2 एडवांटेज को लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन फॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इसको परिभाषित करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप को परिभाषित करिए। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। उसके बाद से क्वेश्चन है आपका डिफाइन सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एनी 2 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की 2 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व होता है, उसके बारे में 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।